लीजिए दादी जी, आपकी चाय। पोत बहू कंचन ने कहा। तेरी सास कहाँ है? शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। गोमती दादी ने पूछा। जी, उनको थकावट के कारण बुखार आ गया है, कंचन ने कहा। दादी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? परसों कुल देवी की पूजा है, सभी अनाजों की सफाई का काम बाकी है, कैसे होगा सब? गोमती जी चिंता के स्वर में बोली। अगले साल दुगना निवेद माता जी को भोग लगा देंगे दादी जी। कंचन का इतना कहना ही था कि गोमती जी बोली, मेरे दोनों बेटे सपरिवार आएंगे, कई प्रकार के व्यंजनों का निवेद माता जी को भोग लगाया जाएगा। कुल की परंपरा के अनुसार इस पूजा में बाहरी लोगों की मदद भी नहीं ले सकते, सब कुछ शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर की बहुओं के हाथों से ही बनाया जाता है। यह पूजा का कार्यक्रम स्थगित नहीं करना है। दादी जी को शारदा की तबीयत से ज़्यादा काम की चिंता थी। मशीन को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। काम कर करके थकावट के कारण बुखार चढ़ गया था शारदा को। इस बात की किसी को चिंता नहीं थी। माँ को कमजोरी लग रही थी, मैंने ही उन्हें आराम करने को कहा है। रही बात परसों पूजा की, तो दोनों चाचियाँ भी तो अनुभवी हैं। उनकी शादी को लगभग 25 साल तो हो रहे होंगे। हम सब मिलकर संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें, कंचन बोली। कंचन के सास शारदा बहुत सीधी साधी सरल स्वभाव की महिला थी। शारदा के पति रविशंकर पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। उन्हें अभी रिटायर होने में 1 साल बाकी था। बड़ी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया। जब से ब्याह कर आई, अपनी खुशी के आगे अपने फर्ज को रखा। दोनों देवर और ननद को भाई बहन सा प्यार दिया। अपने पति की सच्चे अर्थ में अर्धांगिनी बनी। सास की कटु बातों को भी कभी दिल से ना लगाया। दोनों देवर शादी के बाद नौकरी के चलते दूसरे शहर में अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। त्योहार छुट्टी पर मेहमान की तरह आते, मेहमान की तरह आवभगत करवाकर चले जाते। शारदा का इकलौता बेटा करण 12वीं के बाद पढ़ाई करने शहर चला गया था। पढ़ाई खत्म होते ही उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसकी मुलाकात कंचन से होती है। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। कंचन उन्हीं की बिरादरी की अमीर घर की बेटी थी, इसीलिए शादी के लिए गोमती जी को भी कोई एतराज नहीं हुआ। राजी खुशी करण और कंचन की शादी हो जाती है। कंचन शादी के बाद हफ्ता भर अपने ससुराल में रही। उसने देखा उसकी सास शारदा की हैसियत अभी भी एक नई नवेली बहू की तरह ही है। सिर पर पल्लू रखकर दौड़ दौड़कर दिन रात काम में लगी रहती। ना कोई इज्जत, ना कोई उनसे सलाह मशवरा लेता। दोनों चाचा और बुआ का परिवार शादी में शामिल होने आया जैसे मेहमान हो। सब कुछ हाथों हाथ चाहिए होता। शारदा जी सबकी आवभगत मेहमान नवाजी में लगी रहती। कोई कहता चाय पीनी है, कोई कहता कॉफ़ी। हम यह सब्जी नहीं खाते, हम वह सब्जी नहीं खाते। शारदा जी के पति को तो जैसे बचपन में घुट्टी पिला दिया हो कि तुम्हें माँ बाप भाई बहन का ध्यान रखना है। और दोनों पति पत्नी ने खुद को झोंक दिया परिवार की खुशी के लिए। कंचन को उसके पति करण ने जानकारी दी थी कि दोनों चाचा चाची किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करते, मम्मी पापा की अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। रिश्तेदारी में लेन देन सब पापा को ही देखना पड़ता है। दादी को भी चाचा चाची बोझ समझते हैं। कभी 2 दिन के लिए नहीं बुलाते थे, बस दादी से मीठा मीठा बोलकर किसी ना किसी बहाने पैसे ऐंठते रहते हैं। जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था, उसे भी बिकवा दिया और अपना अपना हिस्सा लेकर चलते बने। बड़े चाचा जी ने बेटी की शादी के नाम पर दादी के मोटे मोटे 2 सोने के कंगन ले लिए। साथ में पापा से भी 51,000 का शगुन डलवाया। छोटे चाचा जी ने अपना घर बनवाने के नाम पर दादी की फिक्स डिपॉजिट तुड़वा डाली। तीज त्योहार पर छुट्टियों में दादी से मिलने के बहाने मेहमान बनकर आवभगत करवाते हैं और हजारों का चूना लगाकर चले जाते हैं। पापा की परेशानियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इधर शारदा को डॉक्टर को दिखाया गया, वायरल फीवर बताया गया। डॉक्टर के अनुसार उसे 3 से 4 दिन तो ठीक होने में ही लग जाएंगे। गोमती जी के माथे पर बल पड़ गए। पूजा के वक्त दोनों देवरों का परिवार आता है, यह सोचकर
कि सारी तैयारियां तो शारदा भाभी ने कर ही ली होगी। जैसे ही दोनों देवरानी सरिता और नीलिमा घर में घुसी, गोमती जी ने कहा, शारदा बहू को तेज बुखार है, फटाफट नहाकर निवेद का प्रसाद बनाने की तैयारी करो। दोनों देवरानी एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी, मानो सांप सूंघ गया हो। कहाँ हर साल शारदा भाभी पहले चाय पानी को पूछती, उनके पहुंचने से पहले सारी तैयारियां करके रखती, और आज किचन में घुसकर 36 प्रकार के व्यंजन बनाने होंगे। माँ जी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुलदेवी की पूजा का कार्यक्रम स्थगित कर देना था। अगले साल दुगुना निवेद चढ़ा देते, सरिता बोली। तब कंचन बोली, चाची जी, निवेद की पूजा सिर्फ हमारी तो नहीं है ना, आप लोगों की भी है। इसमें हम सबको शारीरिक और आर्थिक सहयोग देना चाहिए। आज तक तुम्हारी सास ने हमसे इस लहजे में बात नहीं की, और कल की आई हुई बहू तुम हमसे बहस कर रही हो। इस बार नीलिमा बोली, आप सब त्योहार पूजा में शामिल होने केवल माँ के भरोसे आते हैं, पर अब उनकी भी उम्र हो गई है, उनसे अब सब अकेले नहीं संभलता। कंचन ने फिर से कहा, अब यह सब बहसबाजी छोड़ो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और पूजा की तैयारी करो, गोमती जी ने कहा। तब तक शारदा भी बाहर आ गई। माँ, अब बाहर क्यों आ गई, हम सब संभाल लेंगे, कंचन बोली। घर में इतनी बड़ी पूजा है और मैं आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है, शारदा बोली। ठीक है माँ, आप यहाँ बैठें और हमें गाइड करें, कंचन ने किचन में एक कुर्सी रखते हुए कहा। सभी काम धीरे धीरे हुए पर हो गए। कुलदेवी की पूजा भी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गई। अगले दिन सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तब कंचन ने सबके सामने अपनी बात रखी। हम कुछ दिनों के लिए माँ को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं, ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो सके, खुलकर अपने लिए भी कुछ दिन जी सके। कंचन ने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारी दादी और पापा जी को कौन देखेगा, शारदा बोली। दोनों चाचा जी स्वयं की बड़ी गाड़ी से आए हैं, उन्हीं के साथ दादी जी कुछ रोज उनके घर रह आएंगी। दादी जी दोनों चाची जी के भी तो सासू माँ हैं, उन्हें भी तो दादी जी की सेवा करने का पुण्य मिलना चाहिए। जब जमीन जायदाद में हिस्सा लेने का उन्हें हक है, तो माँ की सेवा करने का फर्ज भी तो अदा करना होगा। कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे पापा जी के खाने की व्यवस्था कैसे होगी, शारदा ने प्रश्न किया। माँ, आप चिंता ना करें, इसका भी मैं बंदोबस्त कर रखा है। कल जब मैं बाजार जा रही थी तो रास्ते में कई जगह टिफिन सर्विस वालों के पर्चे लगे थे। मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि घर का बना शुद्ध खाना सही समय पर भेजने की सुविधा है। अब तो माँ, आप चलोगी ना हमारे साथ, कंचन ने कहा। हाँ हाँ शारदा, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ दिन हो आओ। घर गृहस्थी के कारण 2 पल कभी सुकून के तुम जी नहीं पाई। मैं भी तुम्हें 2 दिन के लिए भी शहर से बाहर घुमाने कभी नहीं ले जा सका। मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पिता तो बन गया, पर शायद अच्छा पति ना बन सका। तुमने आज तक दूसरों के बारे में ही सोचा, आज तुम्हारी बहू आ गई है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए, शारदा के पति बोले। शारदा किस मिट्टी की बनी थी, अपने बारे में कभी कुछ सोचती ही नहीं थी, इसीलिए दूसरों ने भी उनके बारे में सोचना छोड़ दिया था। मायके भी बहुत जरूरी होने पर ही जा पाती थी, वह भी पति की इजाज़त लेकर और सास के ताने सुनकर। अगले दिन शारदा बेटे बहू के साथ उनके शहर चली गई। 3 महीने रहने के बाद उनके पति उन्हें लेने आए। इस बीच बेटा बहू ने उन्हें खूब घुमाया फिराया, उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। दोस्तों, ज़्यादातर घर के बड़े बेटा बहू के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। जायदाद में हिस्सा लेने तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता है। इसीलिए घर के छोटे बेटा बहू को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।